इज अवेलेबल टू इंडियन प्रेसिडेंट या फिर नहीं, ठीक है। तो अपने पास एब्सोल्यूट है प्रेसिडेंट के पास, यानी कि डायरेक्टली ना बोल सकते हैं, और सस्पेंसिव भी है, ठीक है। सस्पेंसिव और क्वालिफाइड में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि सस्पेंसिव आपको सेम ही मेजॉरिटी से पास करना होगा। अगर पहले भी हमारा सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ है, अगली बार भी हम लोग सिंपल से ही पास कर देंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट को हाँ बोलनी ही पड़ेगी अगली बार, राइट। ये है सस्पेंसिव वीटो, इसमें केवल एक बार आप वापस भेज सकते हो, एक बार आप मना कर सकते हो, बस इतनी सी कहानी थी यहाँ। नेक्स्ट, तो ये एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ये चीजें हमारी थी। वैकेंसी कब होगी, कब सीट्स खाली होगी, कौन किसमें पार्टिसिपेट करता है, ये सब रिवीजन उम्मीद है आपने किया होगा, ठीक है। चलो मैं प्रीफैक्स भी दिखाऊंगा आज आपको। ये हो गया था। फिर बिल को लेकर था कि बिल वहां का बोलेंगे ना कैसे बोलेंगे, है ना, वहीं फिर वीटो हमारा आ गया था। फिर ऑर्डिनेंस कल शाम को हमने पढ़ा था कि अगर मान लो जैसे बिल पास करने के लिए हमने कहा कि सर बिल अगर हमको पास करना है तो वी नीड बोथ द हाउस, ठीक है, कि अगर लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा, तभी जाके हम उस बिल को पास मानेंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब उसको हां बोले, अपना एसेंट दें, देन ओनली उसको हम करेंगे कंसीडर कि वो बिल हमारा पास हो गया। अब व्हाट इफ दोनों में से एक हाउस चल ही नहीं रहा हो, या एक हाउस बना ही ना हो, बनाना होने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ही फॉर्म नहीं हुई होगी, राइट, वहां पे सरकार नहीं बनी। तो उस केस में क्या हो सकता है कि बेसिकली हमारा एक हाउस अगर नहीं है तो केवल एक हाउस से बिल तो पास होगा नहीं। तो इन सच सिचुएशन के लिए हमने रखा हुआ है अंडर आर्टिकल 123, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट, जो कि एक लॉ मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, कि प्रेसिडेंट साहब टेंपरेरी पीरियड के लिए एक लॉ लेके आ सकते हैं जो कि जैसे ही लेके आएंगे वैसे ही इन्फोर्स हो जाएगा, राइट, जैसे ही लेके आएंगे वैसे ही वो लॉ हमारा इन्फोर्स हो जाएगा। अब अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो इस लॉ को खुद से ही विड्रॉ कर सकते हैं, राइट, खुद से ही वो इसको विड्रॉ कर लेंगे बीच में। और ये क्या अपनी मर्जी से लेके आएंगे क्या? इज इट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यस और नो? क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? क्या होता है डिस्क्रिशनरी पावर? ठीक है, गुड। नहीं, पीएम नहीं बोल सकते यार, मतलब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल दो, खाली एक बंदे से नहीं होगा, ठीक है। पीएम नहीं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेटर। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ यार, देखो, तो क्या ये परमानेंट ऑलरेडी होता है? नहीं, राइट, इसको भी एट द एंड पार्लियामेंट हमारा बनाया गया है, पार्लियामेंट बनाया ही इसलिए गया है भाई साहब कि यहाँ से इसका काम है लेजिस्लेचर वाले ने बिल पास करना। अब बाई चांस यहाँ पे ये जो आपके इमरजेंसी में एक बिल के लिए प्रोविजन रखा गया है, ये बस टेम्परेरी होता है, इसको भी आपको एट द एंड पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। जैसे आप आगे भी देखोगे कि कोई भी चीज होती है उसकी अप्रूवल अपने को चाहिए चाहिए। जैसे मान लो इमरजेंसी हम लोग पढ़ेंगे, इमरजेंसी लग तो जाती है लेकिन उसको भी हमको अप्रूव कराना पड़ता है फ्रॉम पार्लियामेंट। तो कोई भी चीज है पार्लियामेंट की अप्रूवल नेसेसरी है, क्योंकि पार्लियामेंट को किसने बनाया है? जनता ने, राइट। तो वो ये माना जाता है कि जनता की अप्रूवल बेसिकली। तो पार्लियामेंट से आपको विद इन 6 वीक अप्रूव करना पड़ेगा। अब ये दोनों में आप कंफ्यूज हैं कि 6 वीक क्या था और 6 मंथ क्या था और दोनों को हम ऐड क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है कि हमारे देश में अलग अलग होते हैं सेशन, ठीक है, अलग अलग हमारे हाउसेज में सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका आया था कुछ दिन पहले बजट, तो एक हमारा हो गया बजट सेशन, राइट। अभी आज स्टार्ट होने वाला है, आज से स्टार्ट होने वाला है मॉनसून सेशन, आज से ही आपका स्टार्ट है शायद, देखना आप। तो मॉनसून सेशन दूसरा हमारा होता है, तीसरा हमारा होता है विंटर सेशन। तो ये 3 सेशन अभी करंटली भारत में चल रहे हैं। अब क्या होता है कि देखो 3 सेशन हमारे चल रहे हैं, मान लो 4-4 महीने पे ये सेशन हमारे हो रहे हैं। ये वाला आपका फरवरी के आसपास होता है, राइट, जब आता है हमारा बजट, ये अभी हो रहा है और ये आखिरी में होगा नवंबर-दिसंबर के आसपास, ठीक है, या फिर अक्टूबर-नवंबर के आसपास। तो ये टोटल हमारे 3 सेशन है। अब प्रोविजन ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि यार मिनिमम 2 सेशन तो होने चाहिए। एक साल में मिनिमम आपको 2 सेशन करने ही करने हैं, आप कुछ भी कर लो, 2 सेशन सही है, राइट, करने ही पड़ेंगे आपको। अगर 2 सेशन मिनिमम करने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम गैप जो आपका हो सकता है, मैक्सिमम गैप जो हमारे 2 सेशन के बीच में हो सकता है, वो है हमारा 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा का गैप हम नहीं ले सकते। अब अगर 6 महीने का गैप है 2 सेशन के बीच में, अब अगर मैं ऑर्डिनेंस की बात करूं, मान लो मैं ऑर्डिनेंस आज के दिन आया, ठीक है, आज मेरा आता है ऑर्डिनेंस लेके आ गए हमारे प्रेसिडेंट साहब। अब आज ही मेरा हाउस हो गया डिसॉल्व, एक हाउस मेरा बंद हो गया, खत्म हो गया, जो भी है, राइट। अब मैक्सिमम कितने दिन तक बंद रह सकता है? 6 महीने तक बंद रह सकता है। तो 6 महीने तक मेरा ऑर्डिनेंस चल जाएगा, क्योंकि 6 महीने तक हाउस बंद था, तो अप्रूवल किससे लेते? तो 6 महीने ये चला। अब जैसे ही एक बार हाउस आएगा, उसके विद इन 6 वीक, उसके 6 हफ्ते के अंदर आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये है आपका टोटल वैलिडिटी ऑफ योर ऑर्डिनेंस, 6 महीने और 6 हफ्ते। बट अगर पेपर में बस ये पूछे कि एक बार रीअसेंबली अगर हो रही है हमारे हाउस की, यानी कि दो बार अगर हमारा हाउस वापस सेशन में आ रहा है, उसके कितने दिन के अंदर हमको अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उसका आंसर है सिर्फ 6 वीक। बट मैक्सिमम अगर आपसे पूछे, एज पूछे, मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है हमारे ऑर्डिनेंस की, दैट इज 6 मंथ एंड 6 वीक। क्लियर? दोनों नहीं होंगे तब भी चल जाएगा, तब भी आप जा सकते हो, ठीक है, दोनों हो या एक ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एस 6 मंथ का बेनिफिट ले सकते हैं फिर तो, एग्जैक्टली, राइट, यही तो होता है भाई। आप कैसे हो? गुड, थैंक यू कृष्णा। ठीक है, तो ये था भाई अपना ऑडियंस। ये हमने पढ़ा था कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ध्यान रखना कहाँ है। ये देखिए, इट इज नॉट, ये लाइन आ चुकी है पेपर में, दिखाऊंगा मैं आपको, पुराने पेपर अगर आपने देखे हैं, डायरेक्टली पूछ लेगा कि इज इट अ डिस्क्रिशनरी पावर नॉट। पॉलिटी में यार कुछ टर्म्स के ऊपर प्रश्न पूछेगा ना, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है हमारे। जैसे डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है? मर्जी, ठीक है। तो नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है कि ये अपनी मनमर्जी यहाँ पे नहीं कर सकते, यानी ये वही करेंगे जो इनको सरकार बोलेगी। अगर प्रेसिडेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी, अगर हमारे गवर्नर साहब हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जितना बोलेगी, जिन टॉपिक्स पे बोलेगी, राइट, उन्हीं टॉपिक पे लेके आएंगे ऑर्डिनेंस। चीफ मिनिस्टर सेंटर में, स्टेट में ना, सेंटर में आपके सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो भाई, अब बात करेंगे माफी की, ठीक है, कि प्रेसिडेंट साहब माफी भी देते हैं, राइट। तो कल जो आपको डाउट था कि प्रेसिडेंट साहब के पास पहले हमको पूछा था कि सर प्रेसिडेंट साहब पीएम को गोली मार दे तो पीएम को गोली मार देंगे, अपने आप को माफी दे देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला भी प्रोविजन है उनके पास कि वो खुद को माफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 72 में होता है पार्डनिंग पावर, यानी कि जो थोड़ी बहुत जुडिशियल पावर भी है प्रेसिडेंट के पास, जो जज का काम होता है ना, माफी देना, सजा देना, किसका काम होता है? जज का। तो ये होती है, ये फॉल करती है अंडर जुडिशियल पावर ऑफ आवर प्रेसिडेंट, राइट। ये है जुडिशियल पावर हमारे प्रेसिडेंट साहब की, ठीक है। तो इसमें तरह तरह की हमारी माफी होती है, एक हम बोलते हैं पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट और रिप्रीव, ठीक है। ये हमारे 5 तरह के होते हैं पार्डनिंग पावर, समझते हैं इसको हम एग्जांपल से ही, ठीक है। तो आर्टिकल 72 है ये, 61 में हमने पढ़ा था क्या? इम्पीचमेंट। कौन सी मेथड से करते हैं इम्पीचमेंट? हाँ भाई, स्पेशल या फिर कोई और? स्पेशल मेजॉरिटी में कई सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग जगह हम यूज करते हैं। अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन में करना हो तो उसमें कुछ और यूज करेंगे, कुछ और तरीके का यूज करेंगे। ये बताओ मेरी पिक्चर क्या बीच स्क्रीन में आ रही है अभी, जैसे पहले आती थी? नहीं आ रही? देखा जादू? अबे जी डाउट लिख दो भैया, एक डाउट है, डाउट 15 वाली दे दो। कल शाम में आ रही थी, हाँ कल शाम में फिर लैपटॉप से लिया था, लैपटॉप से नहीं बात है। ओके, दादाजी पर केस होगा तब ना माफी देंगे, उन पर तो केस ही नहीं होगा, क्या बात है, सही बात करो। निशा एडमिन को बोलना कुछ तो इशू है इसमें, बताएंगे आपको। चल
तो बात करते हैं कि माफी कैसे दी जाती है। पहला है पनिशमेंट, और पहली बात तो माफी किस चीज की मिलेगी, जुर्म की मिलेगी जो आप सेंट्रल लॉज के अगेंस्ट करोगे, ठीक है। पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, ध्यान रखना यूनियन लॉ यानी यूनियन लेवल पे जो आपके लॉज हैं उनके अगेंस्ट ही हमारे प्रेसिडेंट साहब पार्डन कर सकते हैं। और पार्डन में भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे क्या होगा कि कंप्लीटली पूरा खत्म कर देंगे माफी। यहाँ पे कम्यूट करने का मतलब क्या होता है, आप लोग कम्यूट करके आते हो ना, कम्यूट का मतलब मूवमेंट, राइट। तो आपके एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से दूसरे फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में मूवमेंट को हम कहते हैं कम्यूटेशन। रिमिश कर देते हैं और रिस्पाइट कर देते हैं, दोनों ही आपको भी सेम लगेगा। यहाँ पे हम टाइम पीरियड कहीं ना कहीं कम करते हैं और रिप्रीव उल्टा लिख गया यहाँ पे, सही है, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टे लगाते हैं, ठीक है, स्टे हम लगा देंगे यहाँ पे। कैसे अभी देखोगे। दूसरा है पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, बिकॉज वी नो कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो क्या है, सुप्रीम कमांडर है हमारे फोर्सेस के। तो जो कोर्ट मार्शल होता है, जब कल आप आर्मी में होते हो, राइट, तो आर्मी में क्या होता है, कोर्ट मार्शल। नहीं आ रही आगे बढ़ो। हाँ, ठीक है। कोर्ट मार्शल जो हमारे मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं जो जजमेंट देते हैं, राइट, उनके अगेंस्ट भी प्रेसिडेंट साहब माफीनामा कर सकते हैं। तो ये कई तरह की होती है हमारी माफीनामा, एक एक करके हम देखते हैं जरा इसको, ठीक है। चलो पहला हमारा आता है पार्डन। पार्डन का सिंपल मतलब है भैया जी, तो पहले तो ये है, ठीक है, कि आप जा सकते हो प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि भाई, राइट, क्या आम आदमी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, ठीक है, कोई भी जा सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ सोच के, आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट माफी अपनी मर्जी से देते होंगे या सरकार के कहने पे। प्रेसिडेंट का लड़का भी मर्डर कर दे तो बचा सकते हैं, नहीं यार ऐसे नहीं बचा सकते, ठीक है। एक सोशल वो भी होता है, आप सोशल उस पे हो, पब्लिक डोमेन में हो, है ना, पब्लिक डोमेन में हो आप भाई। हाँ, नहीं इसलिए नहीं होती, वही तो पूछ रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड। तो यार ऑब्वियसली ये चीज भी डिस्क्रिप्शन नहीं है जिसको सरकार बोलेगी। जैसे आपने केस सुना होगा, कौन सा केस था, एक बार पार्डन किया गया था उसको, निर्भया रेप का जो आखिरी वाला था ना बंदा, उसको दिया गया था ना माफी, शायद उसको छोड़ा गया था, याद है क्या, 2012 में हुआ था ये। हाँ, प्रतिभा प्रतिभा पाटिल जी ऐसी हमारी राष्ट्रपति थी, उन्होंने मैक्सिमम पार्डन दिया, मैक्सिमम। और उसके बाद कोविंद जी आए, उन्होंने एक भी नहीं दिया ठीक है, तो दोनों उल्टे थे। हाँ, प्रतिभा पाटिल जी ने मैक्सिमम पार्डन किया था अपने कार्यकाल में। हाँ, लेटर बाद में तो हंग हो गया था, ठीक है, माइनस था उस टाइम पे, राइट। किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को जेल हो सकती है, किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकती। चलिए आगे, तो ये हमारा है माफीनामा के लिए हम लोग गए हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अब देखो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, गवर्नर के साथ भी सब सेम है, बस वो डेथ पेनल्टी में नहीं है, उसमें बात चल रही थी लेकिन जजमेंट निकला नहीं है, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी पे ऊपर मतलब कंप्लीटली पार्डन करने की वो नहीं है, डेथ पेनल्टी को भी ये रिलीज कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, इसलिए लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से माफ नहीं कर सकते, वो केवल कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। पहला है हमारा पार्डन, इसका सिंपल मतलब है कि आप सब कुछ खत्म, गंगा नहा लिया आपने, मतलब एकदम धुल गए, राइट, कि आपने कोई मर्डर किया है मान लेते हैं, या कोई भी क्राइम किया है, अगर प्रेसिडेंट साहब ने आपको दे दिया पार्डन, राइट, उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आप जितने भी चार्जेस आपके अगेंस्ट लगे थे सबसे आप क्या हो जाओगे, अब्सॉल्व हो जाओगे, यानी कि सारे आपके पाप हो गए, धुल, गंगा नहा लोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ देखिए, तो पार्डन में क्या होता है, आपका रिमूव कर देगा सेंटेंस को भी और कन्विक्शन को भी, यानी कि जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं उनको भी, जितने साल की आपको सजा हुई है, फांसी हुई है, जो भी हुआ है, उनको भी कंप्लीटली पूरी तरीके से क्या करेगा, कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देगा आपको, कन्विक्ट से, फ्रॉम हर तरीके के सेंटेंस से, पनिशमेंट से और डिस्क्वालिफिकेशन से। कुछ भी आपको हुआ है, डिस्क्वालीफाई आप हुए हो, पनिशमेंट आपको मिली है, राइट, कोई भी चीज है, आप सबसे क्या हो जाओगे, सब कुछ आपको माफीनामा एकदम, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई कि एक कोई केस था यार, कौन सा, अभी जो छूटे ना, हाँ अभी जो आपने देखा था ये, जो राजीव गांधी मर्डर केस में छूटे थे कुछ दिन पहले। हम्म हम्म गर्मी क्यों लग रही, हम्म क्यों, चल रही फैन, वो चल रहा है ऐसी, मैं हूँ क्लास में इसलिए, नहाया भाई नहीं कर तुम लोग, चलो ठीक है। देखो दूसरा, कम्यूटेशन क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। देखो कम्यूट में नाम में लिखा है कि आपका एक तरीके से, यानी पहले जो आपको मान लो फांसी हुई थी, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी के बाद उम्र कैद आपको कर दिया गया, राइट, यानी एक हायर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आपको मिली थी, उससे आपने एक लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आपको मिल गई, यानी कि आपने जो आपको पहले सजा हो रही थी उससे कम सजा भी हो रही है। यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे पीरियड चेंज नहीं हो रहा है। फांसी अगर आपको है तो शायद आपको उम्र कैद मिल जाए, राइट। रिमिशन क्या होता है, रिमिशन में हम पीरियड घटाते हैं। मान लो आपको मैंने सजा दी है 10 साल की, अब अगर आप जाओगे प्रेसिडेंट के पास, उन्होंने आपको रिमिशन दे दिया, तो शायद ये हो जाए 7 साल या 2 साल या 3 साल या 5 साल या 8 साल, ये होता है अंडर रिमिशन। तो पार्डन का मतलब सब कुछ खत्म ही हो गया, तुम एकदम अच्छे नागरिक बन गए। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म से, जैसे फांसी है, उससे उम्र कैद में चेंज करना, राइट, ये हमारा हो जाएगा। तीसरा है हमारा रिमिशन। अब जैसे आप बोलोगे कि सर अगर उम्र कैद ही है तो क्या होगा, तो उम्र कैद है तो कम करना है तो रिमिशन होगा, राइट। उम्र कैद है और आपको मान लो कम कराना है कि भैया जी 10 साल कर दो, 20 साल कर दो, 5 साल कर दो, तो ये होता है हमारा रिमिशन। ये तीन तरह के हमारे पार्डन है, तीनों ही हमारे आर्टिकल नंबर 72 में मेंशन है, फॉर प्रेसिडेंट नॉट फॉर गवर्नर, ठीक है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 72। नेक्स्ट, रिस्पाइट, रिस्पाइट में भी सेम है, यहाँ भी आपका टाइम पीरियड ही कम होता है, यहाँ भी ड्यूरेशन ही हमारा कम होगा। आपकी सजा की 10 साल है तो 2 साल कर देंगे, 3 साल कर देंगे, लेकिन अंतर क्या है रिस्पाइट और रिमिशन में, अंतर यह है कि यहाँ पे जो हमारे स्पेशल लोग होते हैं, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कोई लोग हों, कन्विक्ट को, प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन, यानी ये सब रीजंस की वजह से यहाँ पे हम कर देते हैं। मतलब सब कुछ सेम, रिस्पाइट और रिमिशन में सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या है, रिमिशन नॉर्मल इंसान को देते हैं हम लोग, राइट, उसका हम टर्म कम करते हैं सजा का, लेकिन रिस्पाइट हम स्पेशल केसेस जो हमारे होते हैं, कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो गई है, राइट, या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी किसी को हो गई है कन्विक्ट को, तो उसको हम लोग इस बिहाफ पे माफीनामा थोड़ा बहुत दे सकते हैं कि यार चलो ठीक है, रिस्पाइट इसको हम लोग कहते हैं। आखिरी में है रिप्रीव। रिप्रीव में क्या होगा कि अगर मान लो जैसे प्रेशर होता है ना कभी कभी, ऐसे पब्लिक में यार माफी देना इज नॉट राइट ना, जनता अगेंस्ट हो जाएगी, तो कभी कभी उसके ऊपर स्टे लग जाता है कि अगर कुछ कर नहीं रहे हैं तो भाई स्टे लगा दिया कि चलो ठीक है ना, माफी करेंगे ना फिर सजा होने देंगे। तो कभी कभी देखो किसी को फांसी वासी हो रही होती है या फिर कुछ और हो रहा होता है तो उस पर स्टे लग जाता है, रोक लग जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए।
ठीक है। तो रिप्रीव में हम क्या करते हैं, रिप्रीव में हम स्टे कर देते हैं, स्टे लगा देते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए, खासकर फांसी वासी में ये होता है, राइट। अब देखो 20 साल की अगर किसी को सजा है उसमें क्या स्टे लगाओगे आप, है ना। बट किसी को फांसी होने वाली है, आप बोल दोगे अभी रुक जाओ, इसमें हम लगाएंगे स्टे, राइट। और ये सब करके आप लोग बच जाते हो। तो ये 5 तरीके के हमारे पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के। गवर्नर के पास भी सेम है, राइट। गवर्नर के पास भी सेम हमारे पावर्स हैं, बस एक ही अंतर है कि गवर्नर के पास डेथ पेनाल्टी को पार्डन करने की पावर नहीं है एज ऑफ टुडे, राइट। उस पर भी बातचीत हुई है, अभी न्यूज में रहा है वो भी लास्ट ईयर, राइट। बट डेथ पेनाल्टी को हमारे वो बिल्कुल तरीके से क्षमा नहीं कर सकते, बाकी और सब कुछ कर सकते हैं, स्टे लगा देंगे, बाकी कुछ कर देंगे, लेकिन क्षमा नहीं कर पाएंगे। और एक और है कि जो हमारे कोर्ट मार्शल, वो तो ऑब्वियसली केवल हमारे प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो प्रेसिडेंट ही उस पर निर्णय लेंगे। सेम चीज वहां भी होती है, प्रेसिडेंट ही आपके उस पर निर्णय ले सकते हैं बिकॉज ही सुप्रीम कमांडर, उसके अलावा कोई और निर्णय आपका नहीं ले सकता। यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी गई हैं कि ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है उसकी, उनकी प्रेसिडेंट साहब की, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। यानी इसका मतलब क्या है कि आप ये मत बोलो कि प्रेसिडेंट साहब क्या जुडिशरी में आ गए क्या, नहीं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट रह के वो इस काम को करते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव के पार्ट रह के ही वो ये जुडिशरी वाला काम करते हैं, यानी उनके पास ये पावर है, जज वाली पावर उनके पास आ जाती है एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हुए। प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ जुडिशरी बट ही इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होके ही ये वो कर सकते हैं जज वाला काम। दूसरा है पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट गवर्नर ऑन द, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि खुद से नहीं करेंगे, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। ये टर्म आपसे पेपर में दे देगा कि क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, पूछना पड़ेगा कैबिनेट से। अगर गवर्नर है तो स्टेट की सरकार से पूछेंगे, अगर प्रेसिडेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेंगे, और बिना उनके कहने पे वो ये नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? प्रेसिडेंट ने अपने टर्म में किसी को पार्डन कर दिया, क्या अगले प्रेसिडेंट को पावर है फिर से पनिश? यार एक बार माफी के बाद नहीं होता भाई, दोबारा दोबारा वो क्राइम करेगा, उस क्राइम की माफी हो गई ना। हाँ हाँ, वो भी है, वो एफआईआर में बढ़ गया। एक बार चोरी करोगे तो एक ही बार होगी सजा। सजा जैसे आपको आज के दिन आपने मर्डर किया, आज के दिन अगर मर्डर की सजा है 7 साल, तो 7 साल ही मिलेगी। कल के दिन भले वो 15 साल कर दें, लेकिन आपने आज किया, आपको आज जजमेंट मिला है तो 7 साल। कम कर सकते हो आप, बढ़ा नहीं सकते। चलते रहता है उनका, वैसे उम्र कैद क्या बढ़ाओगे उम्र कैद अगले जन्म का दोगे, अगले जन्म में भी उम्र कैद। हाँ जी, क्लियर। प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले एसएलपी फॉर रिव्यू पिटीशन फॉर क्यूरेटिव पिटीशन, और उसके बाद मर्सी पिटीशन। क्या लिख रहे हो हाँ ठीक है, सही लिखा है। हैं मूवी में क्या पता, अगले जन्म में वही बन जाए प्रेसिडेंट क्यों भाई, अगले जन्म में वही बन जाए प्रेसिडेंट हो गया फिर तो उम्र कैद का मतलब लाइफ टाइम जेल होता है 14 इयर्स, नहीं 14 इयर्स तो नहीं होता, ज्यादा ही होता है। नींद ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स दिए। रात में सोना चाहिए नमन। क्वालिफिकेशन में 4th पॉइंट है, नॉमिनेशन मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर एज प्रपोजल। ये बताया था कल अबे जी, अगर मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूं तो भाई मेरे पास 50 लोग फेवर में हैं, ये चीज तो दिखनी चाहिए ना। सेकेंडर और प्रोपोजल मतलब क्या हुआ कि 50 लोग लिख के दे रहे हैं कि हाँ यार हम इनके फेवर में हैं, और उनको भी सपोर्ट करने के लिए 50 लोग और चाहिए, तो टोटल 100 लोग आपको वहां पे चाहिए। प्रेसिडेंट डेथ को भी पार्डन कर सकते हैं, डेथ पेनल्टी की अगर बात कर रहे हो तो यस। ये अभी आप पढ़ोगे यार, उसमें मत जाओ, ठीक है। एफआर पे मत जाओ, आर्टिकल 20 में क्या है वो आप देखोगे आगे। चलो, प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर हिज ऑर्डर, यानी कि आप कोर्ट में इसको जाके उनको एक्सप्लेन नहीं करना होगा कि क्यों उन्होंने माफी दिया, क्यों उन्होंने क्या किया, राइट। द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट वेयर द प्रेसिडेंशियल डिसीजन इज आर्बिट्रेरी, इरेशनल, मैलाफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी। यानी कि पॉइंट ये है कि नॉर्मली क्या है, देखो व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब ये होता है कि क्या कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है क्या। अब जैसे मान लो मैंने आपको माफी दे दिया, ठीक है। अब कोई बड़ी अथॉरिटी मेरे ऊपर अगर कोई है, वो आके मुझसे पूछेगा क्यों माफी दिया, है ना, क्यों माफी दिया इनको। तो ये चीज होती है क्या, ये चीज होती है जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, तो नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा विजिबल केस है जहां पे लगता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कोई मैलाफाइड चीज है, यानी कि सही से निर्णय नहीं लिया गया है, राइट, तो वहां पे डेफिनेटली ये चीज के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली इज नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू। ऐसा नहीं है कि हर आपके हर डिसीजन को हमारी कोर्ट क्या है वो चेक करते रहेंगे कि भाई क्यों उसको फांसी दिया, क्यों उसको नहीं दिया। बट अगर कोई शिकायत जाती है, अगर कोई कंप्लेन होती है उसके अगेंस्ट, है ना, कोर्ट तक बात पहुंचती है, मतलब देखो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है खुद से, है ना, खुद से कोर्ट आके देख ले, खुद से सुमोटो एक वर्ड होता है, सुमोटो लेना, यानी कि खुद से आके ही देख लेना कि यार ये चीज क्या सही हुई है नहीं, तो वो नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई पहुंच जाए कोर्ट, ये लेके कि भाई साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो नहीं होना चाहिए, तो उस चीज के ऊपर फिर कोर्ट एक्शन ले सकता है, चेक कर सकता है कैसा है क्या। ओके, डिस्कशन वही था आपका जो आपने देखा था। अब डिस्कशन कहाँ कहाँ है, ठीक है, कहाँ कहाँ है, जैसे अभी आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं, राइट, जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं, उसमें क्या अभी तक कुछ पढ़ा आपने जहाँ पे डिस्कशन रहा हो प्रेसिडेंट का? एनी वीटो, ठीक है, और वीटो के अलावा और एडवाइस मांगना, ठीक है, और अच्छा, ओके, वो गवर्नर साहब के पास होता है। इन 1981 received longest single, एक सेकंड, in 1981 in Tuscaloosa, Alabama, USA, Dudley Wayne Kaiser received the longest single sentence of 10,000 years.
for murdering his wife. He then received a further 2 life sentence for murdering his mother-in-law in college. He then received a further 2 life sentence for murdering his mother-in-law and college student. गवर्नर में क्या डिस्कशन है आप देखोगे। कोर्ट मार्शल क्या होता है? कोर्ट मार्शल यार जैसे आर्मी का अपना एक अलग रूल चल रहा होता है, राइट? वहां के अलग कोर्ट्स होते हैं, वहां पे जो निर्णय आपको आता है उसको हम कहते हैं, वहां पे अगर आपको डिसमिस करके जो भी एक्शन हो रहा है दैट इज कोर्ट मार्शल। चलो देखो, तो डिस्क्रिप्शन अभी तक इतना आपने पढ़ा है, उसके अलावा भी एक दो केसेस और हैं जहां पे प्रेसिडेंट साहब अपने मर्जी से कुछ कर सकते हैं, वरना तो भाई कुछ नहीं, वरना तो ऐसा कुछ है ही नहीं जहां पे प्रेसिडेंट साहब मर्जी लगा सकते हो। देखिए सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन अंडर कहां है? पहला है जब आपको अपॉइंट करना हो किसी पीएम या सीएम को, जब किसी पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इलेक्शन हुआ, ध्यान से देखो प्लीज, नॉर्मली हमारा भैया जी इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन का आया, पहले तो न्यूज वाले लेके आएंगे एग्जिट पोल उसकी बात कर लेते हैं, न्यूज चैनल लेके आएंगे एग्जिट पोल, ठीक है भाई, ये कहीं नहीं जाते, पता है तुमको। अब जैसे मैं भी आपको यहीं बैठ के बोल सकता हूँ ना, कट ऑफ यार शायद मुझे लग रहा है 100 से 110 भी जाएगी, ऑब्वियसली जाएगी, है ना, उसमें क्या है। तो ये लोग का ऐसे ही होता है कि भाई इस पार्टी को 80 से 120 वोट मिलने की संभावना, टोटल सीट कितनी है? 150। तो ये, हाँ, तो ये चीज तो, डज ही टेक परमिशन इन कोर्ट मार्शल? नहीं, वो क्यों परमिशन लेगा भाई? हाँ जी, वो क्यों लेगा परमिशन? देखो क्या होता है ना, जो अभी बात कर रहे हो ना कि 1000 साल की सजा हो गई, क्राइम फिर इतना जब हीनस होता है ना, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे, आपको एग्जांपल सेट करना होता है, राइट? इतना हीनस क्राइम अगर आपने किया है तो ऑब्वियसली फिर आपको जज के ऊपर है। देखो कुल मिला के वो बोल रहा है उम्र कैदी, राइट? नेक्स्ट दो जन्म की सजा हो गई है तो कोई लॉजिक ही नहीं भाई, कैसे अगले बार कौन जा रहा है उसको सजा देने? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, नहीं नहीं, ठीक है। मीडिया इज नॉट सेम एज इट वाज इन पास्ट। गवर्नर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डील डील कर सकते हैं क्या? समझा नहीं मैं, डील का मतलब क्या है जी? uh, जो नोट्स हैं, हाँ करा सकते हो, नोट्स प्रिंट करा सकते हो। चलो ठीक है, देखो तो यार देखो होता नॉर्मली क्या है, इलेक्शन हुआ यार, ठीक है, इलेक्शन का आया रिजल्ट, ध्यान से देखो, अब इलेक्शन का अगर रिजल्ट आया है, मान लिया इलेक्शन में 150 सीट्स थी, ठीक है, अब जिस पार्टी को 76 या उससे ज्यादा सीट्स मिली होंगी, चाहे मिलके मिली हो, चाहे गठबंधन में आई हो, चाहे अकेले आई हो, उस पार्टी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो जाएं, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो वो जाएं गवर्नर के पास और गवर्नर को बोलें कि देखो हमारे पास नंबर है, या वो जाएं हमारे प्रेसिडेंट के पास अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो, राइट? ये होता है प्रोसेस। अब अगर मान लो तो इसमें क्या होता है, इसमें ये लोग अपना एक लीडर चुनते हैं कि ये है हमारा नेता, कैसा हो, इनके जैसा हो, तो लीडर चुन के जाएंगे। अब उस लीडर को अगर सेंटर की बात करें तो पीएम बोल देंगे, स्टेट की बात करें तो सीएम होता है। ये है नॉर्मल आइडियल प्रोसेस कि आपके पास नंबर है, आपकी सरकार बन गई। अब कभी कभी क्या होता है, किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, कि मान लो जैसे 150 सीट्स थी, कांग्रेस को मिल गई हमारी टोटल 60 सीट्स, बीजेपी को मिल गई 60 सीट्स, राइट? और कोई पार्टी मान लो आम आदमी पार्टी मिल गई 30 सीट, ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसमें क्या है, किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है और ये भी नहीं हो रहा है कि साथ में चले जाएं, ये भी साथ में नहीं जा रहे हैं, ये भी साथ नहीं जा रहे हैं, ये भी साथ नहीं जा रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में दोबारा चुनाव की नौबत आ जाएगी। और ऑब्वियसली बात है कि मुझे एक बात बताओ, तुम में से कौन चाहेगा कि तुम्हारा सीरियस क्लियर होने के बाद दोबारा सीरियस हो? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा ना, सिंपल सी बात है, राइट? अगर ये जो लोग विधायक बन के आए हैं या एमपी बन के आए हैं जीत के, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे दोबारा इलेक्शन हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फिर जोड़ तोड़ होती है, और अगर एक क्लियर लीडर नहीं होता सामने, तो यहाँ पे इफ हमारे प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, सीनियर मोस्ट हो या किसी को भी, कि आप पीएम बन जाओ, आप सीएम बन जाओ। लेकिन अगेन तुमको लगता है कोई सामने नहीं आएगा पीएम बनने के लिए, पहले से पार्टी को तो बता दें कि ये है मेरा पीएम कैंडिडेट, ये बनेगा पीएम। बट हाँ, ये आइडियली है हमारा कि अगर मान लो किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी ना हो लोकसभा में या असेंबली में, और या फिर पीएम की डेथ हो जाए और कोई सब्स्टिट्यूशन ना मिल रहा हो, तो प्रेसिडेंट साहब खुद से किसी को बना सकते हैं सक्सेसर, या किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब करेंगे पीएम को अपॉइंट, और गवर्नर कर सकते हैं सीएम को। ये गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों की डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन इसकी नौबत आती नहीं है पहले से ही, राइट? पहले से ही सब्स्टिट्यूशन पार्टी दे देगी आपको, जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं हो रहा, जब तक सरकार फुल मेजॉरिटी की नहीं आ रही। हाँ, डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेयर कैन नॉट प्रूव दी कॉन्फिडेंस, ये क्या होता है? अब कल आपने देखा था एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक क्वेश्चन किया था मैंने, अच्छा एफकैट में किया था, ठीक है। तो एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, नाउ व्हाट इज दिस? देखो पूरी कहानी किस चीज की है भाई, पूरी कहानी है कि हमारे पास लोकसभा में नंबर होने चाहिए, अगर मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, बस खत्म। सरकार का मतलब ही है कि आपके पास मेजोरिटी है, दैट्स इट। अब अगर मान लो अपोजिशन पार्टी जो आपकी है उसको लगता है कि भाई तुम्हारे पास तो नंबर नहीं है, प्रूव करो हमको, प्रूव करके दिखाओ, तो उस चीज के लिए अपोजिशन लेके आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, लोकसभा में अगर सेंटर है और असेंबली में अगर हमारा स्टेट है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हमारी सरकार है उसको प्रूव करना होता है कि देखो 150 सीट है तो हमारे पास 75 से ज्यादा लोग हैं, राइट? 75 से ज्यादा लोग हैं। अब अगर ये प्रूव ना कर पाए, अगर ये प्रूव नहीं कर पाए, अगर ये नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डिसमिस कर देंगे पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अगर लोकसभा है तो प्रेसिडेंट करेंगे, असेंबली अगर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर है तो गवर्नर साहब करेंगे। तो ये दोनों हमारे डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं सरकार को, ठीक है। आगे डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल, आपने सुना होगा अटल जी की सरकार गिर गई थी, देखा था 1999 के आसपास। कितने सीट से? एक सीट से, एक सीट से भाई, एक सीट से। भैया इंडिया में सबसे ज्यादा पावर किसका होता है? जनता का, अगर जनता समझदार है तो। अग्री? बीच में मान लो अब आज आप मेरे को पसंद कर रहे हो, कल क्या पता ना करो। महाराष्ट्र में देखो,
अरे आज तुम बोलते हो तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ होगे, है ना? यही तो होता है भाई, हर जगह ये तो चल रहा है ना? अब वही बात है कि सर प्यार इतना था, ब्रेकअप कैसे हो गया? कहीं सच्चा वाला हो गया और क्या, है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट। भैया क्या बताया, इंडियन प्री पॉकेट इज बिगर देन यूएस, व्हाट इज मीनिंग इट? इसका मतलब था बालक कि जो हमारा पॉकेट वीटो होता है वो उसमें इनडेफिनेट या इनफाइनाइट टाइम होता है फॉर आवर प्रेसिडेंट, बट यूएस के प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर ही उसको वापस भेजना पड़ता है, जो भी करना है उनको 10 दिन के अंदर उनको एक्शन लेना पड़ता है, बट हमारे प्रेसिडेंट को होल्ड कर सकते हैं फॉर इनफाइनाइट टाइम। चलिए, तो ये हमारे वो 3 केस हैं, पूछ लेगा आपसे इनमें से कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन में आपको ऐसे दे देगा, ऑर्डिनेंस मेकिंग या ये सब दे देगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये सारे जितनी चीज आप पढ़ रहे हो ना, हर पेज के ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है भाई। अगर आप 2017 16 18 19 देखोगे, पॉलिटी में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है? पॉलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि टफ बन सकता है, सिंपली पूछेगा वो। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई जैसे गवर्नर के पास क्या है, गवर्नर के पास हमारे होता है कि भाई साहब वो, देखो गवर्नर क्या है ना, इस चीज को समझना, गवर्नर का रोल थोड़ा अलग है प्रेसिडेंट से, बाकी तो आपने सिमिलरिटीज बहुत देखी, बट गवर्नर कहीं ना कहीं एक तरीके से इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्मली, अगेन देखो ये भी अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है? एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली, राइट, इसी के ही उसमें फंक्शन करता है, इसी के ही कहने पे। अब अगर स्टेट में, यहाँ मान लो किसी और की सरकार है, यहाँ मान लेते हैं कांग्रेस सरकार है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? यहाँ मान लेते हैं बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में, और गवर्नर कौन बनाएगा? ये सरकार बनाएगी, और ये नॉर्मली हर सरकार करती है। तो अब यहाँ पे गवर्नर वर्सेस सरकार चल रहा होगा, इसलिए गवर्नर के पास ऐसी बहुत सारी पावर हैं जो अपने मन से वो कर सकते हैं, रिकमेंड कर देंगे भैया सुनो यहाँ लगा दो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं, अब ये प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए सरकार थोड़ी ना बोलेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये खुद से करेंगे। तो ये कुछ ऐसी पावर ही होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे पावर गवर्नर के पास, जो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, राइट? प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं एक दो को छोड़ के कहीं ना कहीं भैया जी माननी ही पड़ती है, किसकी बात? हमारे प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही बात माननी पड़ती है। बट गवर्नर के साथ कुछ ऐसा सीन है जहां पे अपनी मर्जी का वो कर सकते हैं, ठीक है? ये है पूरी कहानी। चलो, अब ये गवर्नर ओनली, ये पावर केवल और केवल किसके पास है? गवर्नर के पास है, कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं, कल हमने देखा था, बिल को कर सकते हैं रिजर्व कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। अब ये पावर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास कैसे होगी, है ना? ये पावर केवल है किसके पास? गवर्नर के पास है। अब उसके बाद क्या होता है वो आपने देखा है, एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा रिकमेंडेशन फॉर द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ये देखो, ये सब ऐसी पावर है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये हमारी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन वाली पावर, ये नहीं है हमारे प्रेसिडेंट के पास, राइट? तीसरा है व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शन एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूटी। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो हमारे बिहार के कोई गवर्नर है, ठीक है? अब बिहार के गवर्नर को हमने एक एडिशनल चार्ज दे दिया कि आप दिल्ली के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाओ, राइट? अगेन ये पावर भी ऐसी है। अब यहाँ रह के जो फंक्शन करते हैं, आप लोग देखते हो, न्यूज़ सुनते होंगे, राइट? यहाँ रह के जो फंक्शन करते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा पावर होती है यहाँ पे दिल्ली के जो गवर्नर हैं, राइट? लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे होता है। तो ये कुछ ऐसी पावर है जो केवल और केवल गवर्नर के पास ही है, और एक हो, एक से ज्यादा यूटी हो, एक स्टेट हो, एक यूटी हो, दो स्टेट हो, तीन स्टेट हो, सबके एक साथ ये गवर्नर रह सकते हैं, ठीक? बट प्रेसिडेंट साहब ऑब्वियसली एक ही रहेंगे, ठीक? ये देखिए यहाँ पे इनके साथ ये भी होता है कि ये हमारे कुछ शेड्यूल्ड एरिया भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हाँ, जिस स्टेट में रह रहे हैं। जैसे देखो, डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू एन ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ये कौन बना सकता है? गवर्नर। ये क्या होता है? ये जो हमारे ट्राइबल भाई बंधु होते हैं, राइट? ट्राइब्स हमारे होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कुछ राज्य में हैं, जैसे ये हमारे, ये शेड्यूल क्या है देखोगे आप, 1 2 3 4 5 6 में क्या है, तो 6 शेड्यूल में आपका ये 4 राज्य का मेंशन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पे ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कौन बना सकता है? गवर्नर बना सकता है। कितनी अमाउंट, कितना पे करना है, कितना पैसा आना चाहिए, इसकी रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को गवर्नर साहब हमारे, कि स्टेट में हमने क्या क्या एक्शन लिया इनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? ये, हाँ हाँ, ये सब तभी तो कह रहे हैं भाई मेरा पावर प्रेसिडेंट से ज्यादा लग रहा है ठीक है, जो कि सही बात है, राइट? लेकिन कैच यहाँ पे ये है कि मान लो किसी दिन प्रेसिडेंट का दिमाग खराब हो गया, प्रेसिडेंट को दिमाग खराब हुआ, उन्होंने गवर्नर को भगा दिया दो हो गया, लो। तो कहने का मतलब गवर्नर के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं है। नो, व्हाट इज सिक्योरिटी ऑफ टेनर बताता हूँ। गवर्नर के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं है, लेकिन एक बार पहले मैं समराइज कर दूं, बिकॉज कुछ लोग के ऊपर से गया होगा कुछ चीज। देखो फिर से, यहाँ मैंने आपको बताया कि यार डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन सी है हमारे प्रेसिडेंट के पास। पहले हमने पार्डन पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन सी है, कि अगर मान लो कोई सीएम बनने को तैयार नहीं है, किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। दूसरा था कि अगर मान लो पार्टी के पास नंबर नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो डिसमिस कर देंगे। तीसरा था डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। वही चीज है, दोनों कहीं ना कहीं, ठीक है, सेम चीज है। और सेम था गवर्नर के पास, ये थी हमारे इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर। लेकिन कुछ ऐसी पावर भी है हमारे गवर्नर के पास जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ध्यान रखना। जैसे ये सब, ये सारी पावर केवल केवल गवर्नर के पास है, कि वो बिल को कर सकते हैं रिजर्व, राइट? प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड कर सकते हैं कि इस राज्य में लगना चाहिए प्रेसिडेंट का रूल, ओके? और किसी यूटी का फंक्शन भी एक साथ वो अपना एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी भी यूटी में, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे देन फिर हमारा यहाँ पे था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं जहां के गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके रख रखाव के लिए, उनके देखभाल के लिए, उनके बढ़ावा देने के लिए उनको क्या कर सकते हैं, ऐसे हमारे ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं, जिनमें ऑब्वियसली वो पैसे भिजवाएंगे, पैसे मंगाएंगे, राइट? ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, राइट? किसकी? गवर्नर की। और ये सिर्फ गवर्नर के पास है, ये प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, राइट? इतनी सी कहानी थी यहाँ पे पावर की। अब ये क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ टेनर, इस पे आएंगे, बट यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ भाई,
किसमें? लेफ्टिनेंट गवर्नर बेसिकली नाम का फर्क है यार, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, जैसे मान लो यूटी जहाँ हमारी यूटी है, पांडिचेरी में भी है, लक्षद्वीप में भी है, नाम का फर्क है बस वहाँ पे। दिल्ली में थोड़ा अलग कहानी है, ठीक है, दिल्ली का अलग एक्ट ही है, वो थोड़ा गया अलग से। Sir, when the government is changed and the president is same as elected by the previous government, so now will the opposition party influence that? नहीं यार, इतना रिस्पेक्ट करते हैं ऋषभ जी, आपने देखा होगा प्रणब मुखर्जी थे, है ना? देखो एक बार जब आप बन गए ना प्रेसिडेंट, आप अब किसी पार्टी से नहीं जुड़े हो, राइट? इज्जत तो उस पद की है, प्रेसिडेंट पद की। इट्स नॉट अबाउट कि किस पार्टी से आप आते थे पहले से, वो मैटर नहीं करता। क्रिस्टल क्लियर, ओके, गुड गुड गुड। सर एक बार बता दो कहाँ होती है डिस्कशन? ये भैया वही तो लिखा है यार, जो भी आपने पढ़ा यही तो है, कहाँ होती है डिस्कशन, यही होती है, ये देखो। Sir, Supreme Court is at union level and governor is of state. So does the governor have the powers to interfere in Supreme Court sentencing for? No one has power to interfere in Supreme Court भाई, कोई भी हो, गवर्नर हो कोई भी हो, no one has power. सुप्रीम कोर्ट अलग है, ठीक है? ऐसा होने लगे तो फिर हो गया। रिप्रीव के बाद पार्डन दे सकते हैं रोशनी जी, आपने स्टे लगा दिया उसके बाद माफी दे दी, कोई दिक्कत नहीं। भैया अगर गवर्नर और सीएम की लड़ाई हो जाए तो वो सीएम को हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल। सीएम देखो क्या है ना, सीएम भाई साहब, सीएम को किसने बनाया है? जनता ने बनाया है, ठीक है? क्योंकि जनता ने चूज किया है, कुछ लोगों को इलेक्ट किया है, और जिन लोगों को इलेक्ट किया है उनका नेता है हमारा सीएम, राइट? तो गवर्नर डेफिनेटली कुछ कामों में ऐसा कर सकते हैं कि पास ना करे, अड़ंगा लगा दे, लेकिन अगेन डिसमिस क्यों करेंगे? अगर किसी के पास मेजोरिटी है तो आप डिसमिस नहीं कर पाओगे ना। हाँ, आप लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो आप रिकमेंड कर सकते हो, इसलिए उसका नाम होता है रिकमेंड करना। जैसे आप लोग जब रिकमेंड होते हो तो क्या करती है एसएसबी, बोर्ड्स क्या करती हैं? बोर्ड बोलती है कि हाँ भैया ये बंदा फिट है टू सर्व इन फोर्सेस, बाकी आप लोग देख लो मेडिकल कंडीशन क्या है, बाकी कुछ, राइट? वो रिकमेंड कर रही हैं आपको, सुझाव दे रही हैं कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, राइट? तो ये अंतर होता है। चलो नेक्स्ट, आफ्टरनून टेस्ट होगा भैया आज? नहीं, आफ्टरनून टेस्ट नहीं होगा, मॉर्निंग टेस्ट होगा। चलो नेक्स्ट, ठीक है, ये क्लियर है, आगे चलते हैं। तो अब जरा गवर्नर के बारे में देख लेते हैं, और हाँ पहले सिक्योरिटी प्लान क्या था। देखो मैंने अभी तक आपको बस ये सिखाया था कि हमने प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया, उसके अलावा आपने भी कुछ नहीं पढ़ा। प्रेसिडेंट को हम रिमूव कैसे करते हैं, कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? दिल्ली में अलग होता है, क्यों? क्योंकि कैपिटल है भाई, उसका एक अलग एक्ट है, ठीक है? देखना आप, रुक जाओ, ट्राइबल एरिया डिसाइडेड है पहले से सम्राट जी, हम उन बोर्ड्स की बात कर रहे थे। मोनिका अनम्यूट करो, अभी देखना आप गवर्नर कितना आसान लगे, खत्म हो जाएगा अभी गवर्नर हमारा, ठीक है? मोनिका सिंह अनम्यूट करिए, बताइए। Morning, sir. I'm audible, sir. यस सर अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो उसके लिए आर्टिकल 61 है एंड उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और आप कोई भी इधर लाइक लोकसभा और राज्यसभा को किसी में भी लेके आ सकते हो इम्पीच करने के लिए प्रेसिडेंट को। यस यस, और बताइए। दैट्स इट सर। हेलो, यस सर। हाँ जी बोलिए। सर सबसे पहले तो लोकसभा और राज्यसभा में हम लेके आएंगे कि इम्पीच करना है, फिर स्पेशल मेजोरिटी से वहां से पास करवाएंगे, फिर दूसरे सभा में जाएगा, जैसे राज्यसभा में तो लोकसभा में जाएगा, वहां से पास होने के बाद में हो जाएगा सर इम्पीच। ओके ठीक है, फाइन, ठीक है। तो आपने मतलब कुल मिला के जितना प्रोसेस बताया है उसमें एक चीज बस कॉमन है, वो एक चीज निकल के आ रही है, वो ये है कि आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते, है ना? ऐसा नहीं है कि भाई खुद से रिजाइन कर दें, अलग बात है, लेकिन कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं कि भैया हम आज उठे और इनको हटा दिया, है ना? डायरेक्टली हम लोग इनको रिमूव नहीं कर पाएंगे, एक प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो है ना कि आप पार्लियामेंट से पास कराइए फिर जाके आपका ये सब होगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या है? प्रेसिडेंट के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, यानी जो इनका कार्यकाल है उसको बचाने की सिक्योरिटी है, टेन्योर, उसको ये बचा सकता है। इसी चीज को हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना। ये आप आगे जाओगे तो मैं सिर्फ ये वर्ड यूज करूंगा, किसके पास है किसके पास नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे होते हैं, चीफ उनके पास भी होता है, जज जो हमारे होते हैं उनके पास भी होता है, बट ये गवर्नर के पास नहीं होता। ये गवर्नर के पास नहीं होता। क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार, किसके पास होता है किसके पास नहीं होता। गवर्नर के पास क्यों नहीं होता? क्योंकि गवर्नर को रिमूव करने के लिए आपको आगे अभी आएगा, हाँ रुक जाओ, गवर्नर को रिमूव करने के लिए यहाँ देखिए, गवर्नर को रिमूव करने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आप इनको प्रेसिडेंट के द्वारा हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कोई इंपीचमेंट नहीं होता गवर्नर का, डायरेक्टली प्रेसिडेंट इनको जब मन होगा, जब सेंट्रल, और क्या अपने मन से करेंगे क्या प्रेसिडेंट? जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी किसको, प्रेसिडेंट को, कि रिमूव कर दो इस गवर्नर को, रिमूव हो जाएंगे। तो नो सिक्योरिटी ऑफ टेनर, गवर्नर के पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर है, ये ध्यान रखें। किसकी? एक ही होती है, सॉरी, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज नॉट इवन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है सभी को? गवर्नर के पास नंबर ऑफ पावर ज्यादा है, नंबर ऑफ पावर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। अब मेरे पास एक पावर तुमको गोली मारने की, तुम्हारे पास बहुत पावर मेरे अगेंस्ट, एट द एंड एक ही पावर काफी मेरी, है ना? तो नंबर ऑफ पावर से मतलब नहीं है। सुंदराम लिख दो भैया, नहीं समझ आया? सिक्योरिटी टेरर, तुमको नौकरी से नहीं निकाल सकते, यही होता है सिक्योरिटी टेरर, बस।
निकालने के लिए कोई एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो आपके पास सिक्योरिटी अटेंडर नहीं है, इतना सा अंतर है भाई। ठीक है, हाँ जी भारत जी, और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपका ये है ट्राइबल। ठीक है, एम गजर गवर्नर फांसी को आगे कर सकते हैं क्या? मतलब कि अगर आप बोल रहे हो माफी की बात कर रहे हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब खत्म नहीं कर सकते उसको। किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट रूल लग गया, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में कैसे लगा रहे प्रेसिडेंट रूल पे? डिस्ट्रिक्ट में कैसे लगता है? यार प्रेसिडेंट रूल बता देना एक बार। अरे इमरजेंसी नहीं पढ़ रहे हो यार, सिर्फ अभी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इस टॉपिक से। ठीक है, चलो। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाई जाती है यार, अगर स्टेट का है तो स्टेट असेंबली में आएगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है तो लोकसभा में आएगी। ठीक है, क्या दादाजी हमें रिकमेंड कर सकते हैं फॉर आर्म फोर्सेस? नहीं, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसको हम कहते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी, ये होता है ना फुल फॉर्म। हाँ हाँ, चलो ठीक है, आगे आप चुप एकदम। देखिए, ओके, तो गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ सही मिलेगा आपको। अब इतना आसान लगेगा ना, देखो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट को कौन करता है अपॉइंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका ओथ दिलाएगा किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और इनका होता है बेसिकली इलेक्शन। ये सेलेक्ट नहीं होते, ये इलेक्ट होते हैं, दोनों में अंतर है, सेलेक्ट होना और इलेक्ट होने में अंतर होता है। ठीक है, आगे, ही इज नीदर इलेक्टेड डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली, मतलब कि ना तो ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ना ही इनडायरेक्टली। इनको क्या करते हैं? इनको बस अपॉइंट किया जाता है, किसी एक बंदे को सेलेक्ट करके उसको अपॉइंट कर दिया गया, बस। यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है इनका इलेक्शन का। लेकिन यहाँ पे आप याद करो प्रेसिडेंट को हम लोग कैसे, वो मैनर, आर्टिकल 55, इलेक्टोरल कॉलेज 54, ये आर्टिकल आपको यहाँ पे याद आने चाहिए जो आपने पढ़े। आगे, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नॉट अंडर, यानी कि देखो मैंने आपको ही बोला भी कि ये एक अलग पद है भाई, ऐसा नहीं किसी के अंडर नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, ये सब ना कीवर्ड्स हैं, यहाँ से स्टेटमेंट बनता है क्वेश्चन के। तो ये किसी के अंडर काम नहीं करते ऑन इन बुक, ठीक है। रियल में क्या है वो वी ऑल नो, बट ये एक इंडिपेंडेंट हमारा अलग पोस्ट है, कोई भी इनको कंट्रोल नहीं करता। सेंटर का, ये सेंटर की नौकरी नहीं कर रहे भाई, ये बात ध्यान रखना एज पर बुक। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन सेम, नागरिक हो भारत के, 35 साल उम्र हो, और दो और यहाँ पे हैं, आउटसाइडर शुड नॉट बिलोंग। हाँ, ये थोड़ा अलग है, जैसे मान लो मुझे बनना हो गवर्नर यूपी का, तो यार बस एक कंडीशन ये है कि मैं यूपी का ना हूँ, डोमिसाइल में यूपी में नहीं हूँ, मतलब मैं निवास ना कर रहा हूँ यूपी में, मेरा घर यूपी में नहीं होना चाहिए, किसी और राज्य में होना चाहिए। क्या लगता है इसका रीजन क्या होगा? क्यों ऐसा किया गया? सुंदराम तो अभी आर्टिकल 239 पढ़ रहे हो, शॉर्ट पढ़ रहा अभी, पार्शियलिटी हो जाएगी, पता लगे कल के दिन जाके अपने जमीन कब्जा लगेंगे गाँव। हाँ, करेक्ट करेक्ट, स्टेट की पॉलिटिक्स दूर रखने के लिए, गुड। अभी कौन है यूपी में गवर्नर? तुम्हारा कौन सा स्टेट, कौन है? एमपी में कौन है भाई? गुड, तुम कौन से, तुम यूपी से हो? कहाँ से? तुम लगते हो तो यार पहाड़ी हो, हिमाचल से नहीं हो तुम? नाम क्या है? हाँ, तुम नाम भी वैसा ही है। कहाँ से हो? फतेहपुर से हो? तो लगी पूरा ही तुम्हारा लगा। हाँ, तुम तो तुम्हारा कौन है क्या नाम है? याद नहीं, मंगू हर्डल। ओके ठीक है, चलो ठीक है, बिहार में कौन है? ओके, राजेंद्र जी हैं। क्या इन पे भी क्रिमिनल केस नहीं? सेम सचिन जी, सेम है। इवन अभी आप आगे देखोगे एमपी के लिए भी, सचिन आप अभी देखोगे जो हमारे एमपी भी होते हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शंस नहीं होते। कलराज मिश्रा जी हैं राजस्थान में, होके ये चेंज भी ऐसे होते रहते हैं ना। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी हटा सकते हैं हम प्रेसिडेंट को, उसी के लिए ही हटा सकते हैं जी, उसके अलावा कोई और नहीं। महाराष्ट्र से कौन है यहाँ पे? कोई नहीं, चलो ठीक है। तो ये ध्यान रखो यार, आउटसाइडर शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, यानी कि आप जिस जगह आपकी पोस्टिंग हुई है उससे आप बिलोंग ना करें। व्हाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द सीएम, लेकिन सीएम एक होता है कंसल्ट करना। अब मैं भी आपसे पूछूंगा यार टेस्ट टाइम क्या रखें, बट डिसाइड तो नहीं करूंगा सेम। हाँ, बाइंडिंग नहीं है तो हमारा सजेशन, ठीक है, तो सेम वैसे ही कंसल्ट तो कर लेंगे, कंसल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चीज बाइंडिंग नहीं होगी। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट कि जो सीएम बोल दे उसी को अपॉइंट करेंगे, साथ में पूछ लेते हैं, ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं, तो यहाँ लिखा भी हुआ है बोथ हैव बीन वायलेटेड इन सम ऑफ द केसेस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि, बट ये खासकर ये ध्यान रखना ये तो होता ही है कि आप अगर जिस राज्य के हैं आप उस राज्य के गवर्नर नहीं बन सकते, बाकी कंडीशन आपकी सेम है जो होती है प्रेसिडेंट को लेकर। नेक्स्ट, कौन जाएगा यहाँ पे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कितना आसान, वहां पे कौन? हाँ जी, गुड। अगर एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट लोग, ठीक, ओके। कंडीशंस क्या है? प्लीज रेफर स्लाइड नंबर 24, क्योंकि दोबारा क्यों लिखूं यहाँ पे जब मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रेसिडेंट में। क्या है स्लाइड नंबर 24 में? बताओ जरा, स्लाइड नंबर 24 में क्या है? कंडीशंस है, अरे वही सब है, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, है ना, सब कुछ सेम भाई। चलो, टर्म वही भैया, 5 साल टर्म सेम। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट की मर्जी, एक्चुअल मर्जी किसकी होती है? सरकार की, लेकिन हम नाम हर जगह किसका होता है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट की मर्जी पे ही रहते हैं, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो मैंने अभी आपको सिखाया, कोई भी फिक्स्ड टर्म ऑफिस का नहीं होता। नॉर्मली 5 साल होता है, लेकिन आप इनको 2 साल में निकाल दो, 1 दिन में निकाल दो, है ना, निकालो ही नहीं, लगातार 2 टर्म दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे, रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट किसको देंगे? इनको, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, इसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट ही पढ़ोगे, ठीक है। ओल्ड ऑफिस बियॉन्ड वही सेम कुछ, जब तक इनका सक्सेसर नहीं आएगा तब तक ये ऑफिस में रहेंगे, कोई नया नहीं आ रहा है तो यार ये तो आसान से खुद कर सकते हो अभी, खाली ना हो कोई पोस्ट। नेक्स्ट, वीटो देखो सेम। अब ये कौन कह रहा है, किसको फिर से पढ़ाऊं? कौन कह रहा है कि मैं वीटो पढ़ाऊं गवर्नर का फिर से? सामने आओ। हम्म, भैया मुर्मू जी ने हर स्टार्ट नाम का कैंपेन स्टार्ट किया, वो तो उद्घाटन के लिए बुला लो कहीं पे भाई, स्टेट के कैंपेन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैंपेन होते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। गो सैलरी होती है 35,000, नहीं 3.5 लाख तो है, हाँ 3.5 लाख। चलो, ये पढ़ चुके हो, कुछ नहीं रिपीट करूंगा। हाँ, अच्छा रिपीट कर दूंगी, कल क्लास में लिखा था। अच्छा,
अगर गवर्नर की डेथ हो जाए तो किसी और को बना देंगे। और चलो देखो, तो वही है, हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, वापस कर सकते हैं। वापस अगर दोबारा आया तो पास करना पड़ेगा। एक चौथा कंडीशन है, रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200 और 201। ठीक है, चलिए खत्म। पार्टिंग पावर सेम, बस आर्टिकल का फर्क है। अब ये आर्टिकल ध्यान रखो, ठीक है। आर्टिकल 72 हमारा था फॉर प्रेसिडेंट पार्टिंग पावर, आर्टिकल 161 है फॉर पार्टिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, सब कुछ सेम। यहाँ पे देखो, केवल दो चीज में अलग है जो मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ्स, सॉरी पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल व्हिच व्हाइल द गवर्नर कैन नॉट। ठीक है, कोर्ट मार्शल की चीज प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस व्हाइल गवर्नर कैन नॉट, इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब्स डेथ सेंटेंस, द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर। वही सेम चीज है कि अगर डेथ सेंटेंस है, चाहे राज्य की सरकार ने दिया हो, चाहे सेंट्रल सरकार ने दिया हो, कोई भी किसी भी रूल के अगेंस्ट आपको मिला हो डेथ सेंटेंस, आपको केवल माफीनामा दे सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, डिस्क्रिशन वही है, बिल्कुल कर सकते हैं। रिजर्व की पढ़ चुके हो यार, कितनी बार पढ़ा, सेम चीज। ये देखो, वही से हर जगह तुमको बताया गया, क्या फर्क है, ठीक है। आखिर में है कि ये सैलरी भी करते हैं डिटरमाइन गवर्नमेंट ऑफ, जितने भी हमारे ऑटोनोमस ट्राइबल बोर्ड है, उनकी सैलरी कितनी देंगे, कितना पैसा होगा, क्या चीज है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि ये दोनों के ही पार्ट होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब दोनों के पार्ट होते हैं, वैसे गवर्नर साहब भी दोनों के पार्ट होते हैं। हमारे ये लेजिस्लेचर के भी पार्ट होंगे और एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होंगे। ठीक है, दैट्स इट। तो ये ऑब्वियसली टाइम, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब पीएम से लेते रहते हैं, पीएम को उनको बताना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, आर्टिकल 78 पर हो गया, वैसे ही हमारे चीफ मिनिस्टर को भी क्या करना होता है, गवर्नर साहब को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना होता है कि यार क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। खत्म। ये था हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर। क्लियर है सभी को? एक तरफ से क्वेश्चन दिखाऊं, रुको। एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग जज होते हैं यार। टाओ होता है पार्ट टाइम, मतलब ऐसा टेम्परेरी वाला। रुको इस दिखाता हूं टेस्ट, एक सेकंड प्लीज वेट। भाई हाँ भैया, फिर से हम्म, हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस का नेगोशिएशन था यार, उसमें प्रेसिडेंट साहब का आएंगे। रुको भाई, देखते हैं पेपर। अभी आपने बस 2 क्लास किया, देखते हैं कुछ मिलता नहीं मिलता, नहीं मिलेगा तो पढ़ लेंगे वापस आगे। ये डाउनलोड कहाँ जाता है यार, तो दिखता नहीं मुझे। ये क्या हो गया इसको? रुको गाइस, 1 मिनट। रुके रहना। और रीड पढ़ोगे आप एफआर में? अभी एफआर पढ़ा नहीं आपने। साइंस कितनी आसान आती है यार, है ना? हम्म, क्या होता है वेटलैंड? पॉलिटी आई नहीं थी क्या बे? ओ भाई हाथ दर्द हो गया, रुको। इस बार नहीं आई थी क्या पॉलिटी? कम आई थी, आई तो होगी। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 74। Who among the following is given discretionary power under 5th schedule of Constitution of India to set up a tribes advisory council in a state which has scheduled tribe but not scheduled area? Interstate council, parliament, president, governor। एक मिनट रुक जाओ, बोल रहा हूँ, रुक जाओ। बताओ। Who among the following is given discretionary power under 5th schedule of Constitution of India to set up a tribes advisory council in a state which has scheduled tribe but not scheduled areas? गवर्नर, प्रेसिडेंट, इंटरस्टेट काउंसिल, पार्लियामेंट। हाँ भाई। अच्छा तुम्हारा तुमको देना है, क्या बात है। चलो ठीक है, नोट कर लो, आंसर इज प्रेसिडेंट। शेड्यूल पढ़ाऊंगा, ठीक है आपको। चलो 5 और 6 शेड्यूल में बहुत अंतर है, ठीक है। ये है हमारा 5th शेड्यूल, ना कि 6th। पढ़ाऊंगा मैडम भाई, शेड्यूल आप पढ़ोगे। ये है हमारा प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट लिखना था। क्वेश्चन आए नहीं है इस बार, शायद मुझे लग रहा है नीचे आए। लास्ट ईयर तो मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन इस बार क्यों नहीं आया? प्लीज वेट, ये अभी आप पढ़ोगे। ये बताओ 94th क्वेश्चन, नंबर 94 बोल रहा हूं, गलत हुआ। 2 क्लास आपकी हुई है, अगले क्वेश्चन गलत मिला हमको। बताइए 94th क्वेश्चन। 94th क्वेश्चन,